हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 74। निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकयोर्व्यत्यय क्षणात् निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकयोर्व्यत्यय क्षणात् मनसः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताम्। 75। आकाश्यप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु सम्मते वायव्यादिदेहपर्यन्तं वस्तुष्वेवं विभाव्यताम्। निजानंदे स्थिरे हर्ष शोकयोः व्यत्ययः। अब जो निजानंद है वो स्थिर है, नित्य है। आप समझ, निजानंद में किसी भी प्रकार से अधिकता या न्यूनता की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हर्ष और शोक हम जिसको कहते हैं उस पर मात्रा है। आप समझो, अधिक मात्रा हो सकती है, न्यून मात्रा भी हो सकती है। अब आनंद जिसको हम कहते हैं वो स्वरूप है, लेकिन जब मन से वो आनंद की जो अभिव्यक्ति मन में जो होती है, प्रिय मोद प्रमोद, अब देखो तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं ये आनंदमय जो कोश है, वो आनंदमय कोश में ये आनंद जो है, निजानंद जो है, वो किस प्रकार से मन में अभिव्यक्त होते हैं, तो कहते प्रिय मोद प्रमोद। प्रिय मन क्या है? किसी भी वस्तु के प्रत्यय हमारे मन में जो राग होता है,
माने कि राग के विषय की प्राप्ति की जब संभावना होती है, उनके सानिध्य की प्राप्ति होती है, और मन में जो हमारे मन में जो भाव होता है उसे प्रिय कहते हैं। हम जिसको प्रिय कहते हैं ये एक पारिभाषिक शब्द है। वही वस्तु जब हमें प्राप्त हो जाती है, जब वो वस्तु हमें प्राप्त होती है तो उसे अब देखो प्रिय मोद प्रमोद, तो जो प्रिय वृत्ति थी अब वो मोद वृत्ति बन गई, माने कि वो प्रियता में अधिकता आ गई। अब देखो हमारे मन में जो आनंद की अभिव्यक्ति उसमें जो है अभिव्यक्ति अधिक होती है, मोद। अब जो वस्तु हमें प्रिय है, प्रिय वस्तु प्राप्त हो गई, मोद है। अब प्रिय वस्तु का उपभोग जब हम करते हैं, प्रमोद है। अब देखो अगर किसी व्यक्ति को आम अधिक पसंद है, अब तो जब वो सुनता है बाजार में आम आ गई, तो उनके मन में जो भाव होता है ना, आनंद की जो अभिव्यक्ति होती है उसे प्रिय कहते हैं। बाजार में आम आ गई, अब देखो वो प्रसन्न होता है, हाँ देखो देखो, अरे मैंने सुना कि बाजार में आम आ गई है, तो उनके मन में जो आनंद की अभिव्यक्ति उसे प्रिय कहते हैं। अब जब बाजार में जाके वो आम अपने घर ले आएगा, मोद है, वो प्रसन्न होता है, हाँ चलो मैं ले आया, आज मैं आम ले आया। अब देखो मोद है। जब वो आम खाता है, अब आम ग्रहण करता है और मन में जो आनंद की अनुभूति है उसे हम प्रमोद है। अब तो वो क्या है, व्यत्यय क्षणात। अब कल देख के गए हम, उसमें अधिकता न्यूनता होती रहती है, हर्ष शोक में अधिकता न्यूनता होती रहती है। क्यों, मनसः क्षणिकत्वेन, क्योंकि मन क्षणिक है, मन क्षणिक वृत्ति का बना हुआ है और इसलिए हर्ष शोक भी क्षणिक है। अब तयोः मानसता ईष्यता, और इसीलिए ये हर्ष और शोक जिसको हम कहते हैं वो मानसिक है। मानसता माने कि वो मानसिक है, वो आत्मा से उनको प्रिय मोद प्रमोद कहोगे, हर्ष शोक कहे हुए, राग द्वेष कहते हैं, ये किसी भी प्रकार से आत्मा का गुण धर्म है ही नहीं, वो मानसिक है, मन में ये होते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि निजानंद जो है वो तो स्थिर है, एक अद्वितीय आत्मानंद है। और इस प्रकार से आकाश का दृष्टांत लेके आप समझो, माया से ये विकारी जगत की जो उत्पत्ति होती है, तो जो प्रथम विकार है वो आकाश है। आकाशाद वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भिः पृथिवी, पृथिव्याम औषधयः, औषधिभ्यन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः। और इसीलिए ये 75वें श्लोक में कहते हैं, आकाशे अपि एव आनंदः सत्ता भाने तु सम्मते। आकाश में आनंद है। अब देखो, सत्ता भाने तु सम्मते, द्विवचन, सत्ता भाने सम्मते। और आकाश की सत्ता और आकाश का भान हम स्वीकारते हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से आकाश में अस्ति भाति प्रिय है, सत्ता है, भानम है और आनंद है, उसी प्रकार से एवं, अब देखो, वायु आदि देह पर्यंतम वस्तुषु एवं विभाव्यताम। विभाव्यता माने इसी प्रकार से हमें अनुभूति करनी है। वायु आदि, वायु से आरंभ करके, आदि माने वायु से आरंभ करके, देह पर्यंतम, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः। तो ये पुरुष माने देह पर्यंत, वस्तुषु, जितनी भी ये जगत में वस्तु है, वायु से आरंभ करके ये देह पर्यंत जो भी कोई वस्तु ये जगत में जो है, सभी में अस्ति भाति प्रिय जो है वो तो सामान्य है। अब वायु अस्ति, अब देखो, वायु भाति, वायु प्रिय है,
तो ये सब जो है सामान्य है, सब में विभाव्यता माने कि ये जो अस्थि भांति प्रिय जो है, ये तीनों जो है, तीनों का किसी भी प्रकार से व्यभिचार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये तीनों एक समान रूप से वायु से आरंभ करके देह पर्यंत तक ये हम देख सकते हैं। सत्ता भान आनंद है, सम्मत है माने कि सर्व प्रकार से ये सम्मत है, माने कि स्वीकार्य है। कोई ये नहीं कहेगा वायु शून्य है, नहीं कहेंगे वायु अस्ति। अब देखो, तो वायु में सत्ता है, भान है और आनंद है, प्रियता है, और इसलिए कहते हैं सर्वसम्मत है ये, कोई कह नहीं सकता कि ये नहीं है। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि वायु से आरंभ करके देह पर्यंत सर्वसामान्य जो है वो क्या है, अस्थि भांति प्रिय। अब देखो, और जो नाम रूपात्मकम जो जगत है सो सबके अपने अपने विशेष है। वायु का जो असाधारण धर्म है, साधारण धर्म तो अस्थि भांति प्रिय ही है, आप समझो। लेकिन उनकी जो विशेषता, जो वायु की विशेषता क्या है, अग्नि की विशेषता क्या है, जल की विशेषता क्या है, जल नाम और जल रूप है, वायु नाम और वायु रूप है, आप समझो। तो वायु नाम रूप किसको कहते हैं, उनकी विशेषता क्या है, आप देखो। तो अगले श्लोकों में अब हम दर्शाएंगे कि हर एक वस्तु की अपनी विशेषता है, उनके अपना एक विशेष गुण है। अस्थि भांति सर्वसामान्य है और सब प्रकार से स्वीकारते हैं हम, आप समझो। तो बोले कि वायु की विशेषता क्या है, वहनी की विशेषता क्या है, जल की, देखो आकाश का कह के गए, अवकाश प्रदातृत्वात् आकाश है, सबको जो स्थान प्रदान करते, अवकाश प्रदान करते, वो आकाश है। उसी प्रकार से ये वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, ये चारों के गुण, विशेष गुण क्या है, तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं। गति स्पर्शो वायु रूपम, गति स्पर्शो वायु रूपम, वह निर्दाह प्रकाशने, वह निर्दाह प्रकाशने, जलस्य द्रवता भूमेः, जलस्य द्रवता भूमेः, काठिन्यं चेति निर्णयः, काठिन्यं चेति निर्णयः। वायु का असाधारण जो विशेष धर्म है वो क्या है, गति स्पर्श है। अब देखो, वायु का जो स्वरूप है वो क्या है, गति, वाति इति वायु। आप देखो, जो वहन करता है, जो चलन है जिसमें, वाति इति वायु, और उनका गुण है स्पर्श। अब देखो, तो वायु में दो असाधारण गुण है, गति और स्पर्श। गति स्पर्श और द्विवचन, वहने है दाह प्रकाशने, द्विवचन। अग्नि में भी दो है, दाह मानी दहन शक्ति भी है और प्रकाशन शक्ति भी है, वो उनका असाधारण धर्म है। जलस्य द्रवता, प्रवाहिता जो है वो जल का अपना गुण है। आप देखो, यहां हम रस भी कह सकते हैं, आप समझो। जिस प्रकार से वायु में स्पर्श है, वहनी में जो दाह है, उसी प्रकार से जल जो है उसमें द्रवता भी है, अब देखो, प्रवाहिता भी है और रस भी है, आप समझो। यहां हम ये जोड़ सकते हैं। तो जल में रस भी है, रस गुण भी है, आप समझो। उसी प्रकार से भूमे है काठिन्यम, भूमि में काठिन्य, कठिनता होता है। आप देखो, घनता जिसका मतलब, कठिन मानी कि ऐसा मत मानना, घनता है उसमें। जल में प्रवाहिता है और भूमि में घनता होती है, काठिन्य होता है। अब देखो, तो बोले, और उनके साथ हमें जोड़ देना है, भूमि का जो गुण है गंध भी है। अब देखो, तो भूमि का अपना गंध भी गुण है और काठिन्यता भी है। उसी प्रकार से जल में द्रवता, प्रवाहिता भी है और रस भी है। और इस प्रकार से चारों पंच महाभूत के अपने अपने असाधारण गुण है। अस्थि भांति सामान्य, अस्थि भांति प्रिय सामान्य। उसी प्रकार से ये जो असाधारण धर्म जो है, पृथ्वी औषधय है, औषधि अन्न और पुरुष मानी देह, स्थूल देह जिसको कहते हैं, तो उनके भी अपने अपने असाधारण गुण हैं। अब उनकी विशेषता है। साधारण तो अस्थि भांति प्रिय है, तो वो क्या है, तो आगे के श्लोक में दर्शाते।
असाधारण आकारः असाधारण आकारः औषध्यन्नं वपुष्यपि औषध्यन्न वपुष्यपि एवं विभाव्यं मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् असाधारण आकारः असाधारण आकार मानी रूप, नाम और रूप आप समझो किसके? औषधि अन्न वपुषु अपि, वपु माने देह है। ये औषधि जो है ना आप समझो, शास्त्र में वनस्पति को औषधि कहा गया है। ये औषधि किसको कहते हैं आप देखो, वनस्पति जो होती है अनेक प्रकार, वृक्ष भी है, छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, घास फूस भी होता है, बाम्बू भी होता है, बांस होता है, अनेक प्रकार के हैं आप समझो। उसमें एक औषधि भी हम कहते हैं, सर्वसामान्य रूप से भी हमें यह औषधि कहते हैं, लेकिन औषधि जो है ये वनस्पति, प्लांट किंगडम जो कहते हैं ना, तो औषधि की विशेषता है, आप समझना ठीक से। वृक्ष को हम औषधि नहीं कह सकते। अब तो औषधि की व्याख्या क्या है? फलपाकांताः औषधयः, फलपाकांताः, जैसे ही उनके फल पक्व हो जाते हैं, सूख जाते हैं, अंतः वो जो पौधा है वो पौधा भी सूख जाएगा। आप तो देखो ये घास जो है ना, वैसे ये धान जो है वो भी वही है, गेहूं है, चावल है, अन्न। तो जैसे ही उनका जो अन्न का दान है, धान का जो बीज है ना, वो बीज बनेगा, गेहूं हो या चावल हो आप समझो, जैसे ही वो बीज सूख जाएगा, साथ साथ पूरा जो पौधा है वो भी सूख जाता है। देखो तुलसी भी वही है, अगर आपको तुलसी को हमेशा रखना है तो उनके ऊपर जब फूल बैठते हैं और फिर मंजरी कहते हैं उसको, तो जो मंजरी है वो जैसे ही सूख जाएगी ना, तो उसके साथ साथ पूरा पौधा जो है वो भी सूख जाएगा। क्यों? फलपाकांतः, फल का पकना भी उनका अंत है, वो अंत उनका हो जाए। इसीलिए अगर अब तुलसी को आपको हमेशा रखनी है तो जैसे ही ये मंजरी उनको बैठती है और उसका जो फल बैठते हैं, अब देखो बीज होते हैं, जैसे ही सूखने का आरंभ हो जाए आप तोड़ दो उसको, हाथ काटना मत, तुलसी को काटना नहीं है। अब देखो चाकू या किसी भी काटने की वस्तु जो, उसको हाथ से धीरे से तोड़ना है। अब तोड़ दीजिए उसको, तो वो वैसे फिर वो अपने आप ही अंकुरित हो जाएगी, सूखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके बीज परिपक्व हो जाते हैं वो भी सूख जाते हैं। अब देखो ये उनकी विशेषता है, और वही आप समझो, देखो ये औषधिभ्यः अन्नम, वो जो औषधि वनस्पति शास्त्र में जो औषधि के विभाग में जो आता है ना, उसी से अन्न बनता है। अब देखो माने कि आजकल जो ये सब मांसाहार जो कर रहे हैं ना, अंडा खाना, ये सब अन्न नहीं है, आप समझो। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, अन्न माने फूड, ये सब मील है। आप देखो अब खा, वो अन्न नहीं है। अब देखो अब देखो अन्नात् पुरुषः, ये शरीर जो है वो अन्न से ही बनता है, औषधि से ही बनता है। आप ठीक से समझो, या तो सीधे सीधे आप औषधि लो और ये शरीर बनता है। अन्न तो औषधि ही है, आप समझो। आप जो मांस खाते हो, वो मांस जो मांसाहारी जो आप देखो मांस जो खाते हो, वो जितने भी है वो जो है वो क्या खाते हैं, वो घास फूस खाते हैं। आप देखो तो वो जो ग्रहण कर रहे हैं वो औषधि ग्रहण कर रहे हैं, माने अन्न तो औषधि है। अब ठीक से समझो, औषधिभ्यः अन्नम अन्नात् पुरुषः।
तो कहते कि ये जो तीनों जो है ना, औषधि, अन्न और वपुरु, माने कि ये देह है, ये तीनों में वपुषु, ये तीनों में अब देखो असाधारण आकार है, उनके भी असाधारण विशेष नाम है और विशेष रूप है। आप समझो, हर एक वनस्पति के भी अपने अपने पत्ते होते हैं, अपने दल होते हैं, पुष्प है, फल है, सब असाधारण है। उसको देख के ही हमें पता चल जाता है। अब देखो पत्र भी देखेंगे, ये पीपल का है, ये बरगद के मानी वट वृक्ष है, नीम का पत्ता है। अब समझो, तो उनके अपने विशेष नाम और विशेष रूप है। एवं विभाव्य मनसा, इस प्रकार से हमें मन से विभाव्य मन की, हमें मन से ऐसा चिंतन करना है। आप समझो, तत्तद रूपम यथोचितम, जिस जिस प्रकार के जिसके जिसका विशेष नाम है और विशेष रूप है, उनका हमें चिंतन करना है। तो ये सबकी अपनी अपनी विशेषता है। वनस्पति में विशेषता है, ये देह जिसको हम कहते हैं अनेक प्रकार की, 84 लाख योनि हम कहते हैं। हम देखो, तो ये देह भी अनेक प्रकार के हैं। ब्रह्मांड पुराण में अगर आप देखेंगे तो ये पूरे 84 लाख की गिनती करके हमें बताइए। आजकल जिसको वनस्पति शास्त्र कहते हैं, जीव शास्त्र कहते हैं, जीव शास्त्र में भी क्या करते हैं, ये स्तन्य प्राणी है, ये जलचर है, ये स्थलचर है, एक्वेटिक है, मैमल्स है। तो उन लोगों ने अपने जीव शास्त्र में विभागीकरण किया है, हमारे शास्त्र ने भी ये विभागीकरण किया है। आप समझो, तो वनस्पति शास्त्र जिसको हम कहते हैं उसे हम कहते हैं उद्बीज है, योनि है। आप समझो, वनस्पति हमारे लिए योनि मानी कि वो जीवंत है। अभी अभी वैज्ञानिक ने कहा ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि वनस्पति भी जीवंत वस्तु है, वहां जीव है। आप समझो, उद्बीज है, उद्बीज मानी जो पृथ्वी को तोड़ के ऊपर आता है ना, अंकुर जब निकलता है तो पृथ्वी से निकलता है, उद्बीज है वनस्पति। अंडज है, अंडज मानी अंड से जिसकी उत्पत्ति होती है। ये सरीसृप भी हो सकते हैं, पक्षी भी होते हैं। आप समझो ठीक से, ये पक्षी भी अंड से उत्पन्न होते हैं, सरीसृप भी अंड से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज है, जिसके लिए नमी चाहिए। अब देखो, जल की नमी जहां होती है, ये जो है ना मच्छर है, मेढक है, ये सब के लिए क्या चाहिए, नमी होती है, ह्यूमिडिटी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, स्वेद जो है कहते हैं उसको। तो उद्बीज, अंडज, स्वेदज, योनिज है। योनिज माने कि मां के गर्भ से सीधा ये शरीर उत्पन्न निकलता है। तो ये जो विभागीकरण किया है ना, उनकी पूरी गिनती है, कितने प्रकार के उद्बीज है, कितने प्रकार के अंडज है, कितने प्रकार के स्वेदज है, कितने प्रकार के योनिज है, ये सबकी गिनती है। तो उनके सबके क्या है, असाधारण है। अब देखो, यथा उचित माने कि जिस जिस प्रकार का नाम और रूप है वो मन से आप उनका चिंतन करो, माने कि आप समझो ना कि ये सब में विशेष नाम रूपात्मक जगत जो है उसमें विशेषता है, असाधारण है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है और मन से आप देख लो तद रूपम। लेकिन ये सब में जो सामान्य जो है वो तो अस्थि भांति प्रिय ही है। आप समझो, और इसीलिए आगे उनका उपसंहार करते हुए कहते हैं 78 अनेकधा विभिन्नेषु अनेकधा विभिन्नेषु नाम रूपेषु चैकधा नाम रूपेषु चैकधा तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दाः तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दाः विसंवादो न कस्यचित् विसंवादो न कस्यचित्। अनेकदा विभिन्नेषु नाम रूपेषु, अनेक है और विभिन्न है। आप समझो, मैनी और वेरिड अंग्रेजी में से कहते हैं। अनेक भी है और विविध भी है। अब देखो,
अनेकता भी है और विविधता भी है। नाम रूपेषु, अनेक विविध नाम रूपों में एकधा तिष्ठति सच्चिदानंदाः, ये सर्व में अनेक और विविध जो विभिन्न जो नाम रूप है, सर्व में ये सच्चिद और आनंद जो है एक समान रूप से है। आप समझो, एकधा माने एक रूप से, उसमें विविधता है। आप समझो, उसमें विविधता है, उसमें बहुधा है, लेकिन ये जो है वो एकधा, वो एक ही है। तिष्ठन्ति सच्चिदानंदाः, अस्ति भाति प्रिय, सच्चिद और आनंद जो है वो एक समान रूप से है। उनमें किसी प्रकार से अनेकता है ही नहीं। भले हम सच्चिद आनंद ऐसे तीन कहते हैं, लेकिन वो तीन है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है। आप समझो, सद ब्रह्म कहो, चिद ब्रह्म कहो, आनंद ब्रह्म कहो, तीनों एक ही है। आप समझो, सत्या ही चित, चित्त या हम, अब देखो, सत्य ही चित्त है और चित्त ही अहम आनंद है। आप देखो, तीनों तीन नहीं है, एक ब्रह्म स्वरूप है। आप देखो, विसंवाद न कस्यचित, उनके बारे में कहीं पर किसी के भी द्वारा, आप देखो कस्यचित माने भी किसी को, किसी भी मनुष्य को इसके बारे में किसी प्रकार की भी संवादिता, कोई विवाद है ही नहीं। आप देखो, उनमें कोई विवाद या कोई असम्मति या अस्वीकार की संभावना नहीं है। आप समझो, अनेक प्रकार से भले वो दिख रहा है, लेकिन जो है वो तो क्या है, एक अद्वितीय है। सर्वसामान्य रूप से सर्व मनुष्य ये स्वीकारते हैं, सत्ता है, अब भानम है और आनंद है। कस्यचित माने किसी भी मनुष्य के द्वारा ये उनका कोई विवाद नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं ब्रह्म तो सर्वत्र अभिव्यक्त, अस्ति भांति प्रिय रूप से अभिव्यक्त हो ही रहा है, लेकिन वो ब्रह्म मैं हूं। देखो, वेदांत यही है, जो अस्ति भांति प्रिय जो है वो आप है, वो आत्मा है, ब्रह्मात्मा है। हम शास्त्र की इसलिए तो हमें आवश्यकता पड़ती है, गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है कि गुरु कहेंगे जो ये अस्ति भांति प्रिय जो सच्चिदानंद है वो आप है। तत्सत्यम स आत्मा तत्श्वेत केतु तत्त्वमसि। आप देखो, हे श्वेत केतु, वो तू है। आप देखो, जो सत ब्रह्म है, भानम ब्रह्म है, आप चित ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, ये श्वेत केतु तू है। आप देखो, तत्त्वमसि, वो तू है, त्वम मानी तू, वो आप है। आप समझो, तो गुरु हमें कहेंगे कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म हो, जो सर्वत्र अभिव्यक्त हो रहे हैं। एक देह में सच्चिदानंद नहीं है, जो सर्वत्र सर्व वस्तु में एक समान, एक समान रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है, सच्चिद आनंद जो है एक समान रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है, उसी में किसी प्रकार से भी आप विसंवाद नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, आपकी सम्मति में असम्मत नहीं हो सकते आप। हम देखो, लेकिन ये जो अनेकता नाम रूप की हम देख रहे हैं, विभिन्नता और विविधता जो हम देख रहे हैं, अब देखो, अभी वो मुख्य विषय पर आ जाते हैं, जिससे जहां से हमने आरंभ किया था। आप ठीक से समझो, हमने क्या आरंभ किया था कि जो ये अस्ति भांति प्रिय जो है वो ब्रह्म है, वो सत्य है, और जो नाम रूपात्मक जगत है वो मिथ्या है। आप समझो, विकारी है। और इसीलिए आगे के श्लोक में ये सर्व प्रकार से, ये पूर्ण रूप से आकाश से आरंभ करके ये देह पर्यंत और ये अन्य प्रकार के भी जितने नाम रूप है, वो सब नाम रूप में सच्चिद आनंद एक समान रूप से कहकर अब उपसंहार करते हुए कहते हैं कि ये जो नाम रूपात्मक जगत जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, जिसकी अनेकता का, विकारता, विभिन्नता का, विविधता का आप अनुभव कर रहे हैं, उनकी सत्ता क्या है। आप देखो, तो आगे के श्लोक में क्या, निस्तत्वे नाम रूपे द्वे, निस्तत्वे नाम रूपे द्वे, जन्मनाशयुते चते, जन्मनाशयुते चते, बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व, बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व, समुद्रे बुद्बुदादिवत, समुद्रे बुद्बुदादिवत। निस्तत्वे नाम रूपे द्वे,
कि नाम रूप आप जिसको कहते हैं उनका अपना कोई तत्व नहीं, निस्तत्व। आप देखो, घट जिसको आप कह रहे हो, घट नाम और घट रूप आप जिसको कह रहे हैं, उनका अपना कोई तत्व ही नहीं है, निस्तत्व। आप देखो, द्वे नाम और रूप दोनों जो है वो दोनों का अपना कोई किसी प्रकार से कोई तत्व नहीं है। अब जन्मनाश युते चते, युत मानी युक्त, वो जन्म और नाश से युक्त है। उनका जन्म भी है और उनकी मृत्यु भी है। आप समझो, नाम रूप की उत्पत्ति होती है, नाम रूप का नाश होता है। आत्मा का न कभी जन्म होता है, आत्मा का न कभी नाश होता है। तो आत्मा ही है। देह का जन्म हो गया तभी आत्मा है, देह की मृत्यु होती है तब भी आत्मा तो उसी रहता है। किसी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से नाम रूप जिसको कहते हैं उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। अब समझो, नाम रूप की कोई सत्ता नहीं है और नाम रूप की सत्ता न ही है। क्यों कहते हो? जन्मनाश युते, हेतु मत भाव कहते हैं। आप अगर कहते हो कि निसत्व है, माने कि ये दोनों मिथ्या है, अगर आप कह रहे हो तो आप उसको मिथ्या क्यों कहते हो? आप देखो, तो मिथ्या इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उनका जन्म और नाश है। जिसका जन्म होता है और जिसका नाश होता है वो उनका कोई तत्व नहीं है, उनकी कोई सत्ता नहीं है। तत्व माने सत्ता। घट का आप कह रहे हो जन्म हुआ, घट का नाश हो जाएगा तो घट नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। देह का जन्म हुआ है, देह का नाश हो जाएगा तो देह नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आप देखो, अब सब हम देख के गए ना, आदोवंते चयन्नास्ति वर्तमाने तत्तथापि। जन्म के पूर्व जिसका अस्तित्व नहीं था, नाश के पश्चात जिसका अस्तित्व नहीं है, तो वर्तमान काल में भी तत्त हमारे उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझो, निस्तत्व। नाम और रूप जिसको आप कह रहे हो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उनका जन्म और नाश हम देखते हैं और इसलिए हम उनकी सत्ता मानते हैं। लेकिन जन्म नाश ही सिद्ध करता है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व। अब देखो, तो ये नाम रूप जो निसत्व है उनका तत्व क्या है? वो ब्रह्म है। आप देखो, समुद्र बुद्बुदादिवत, जिस प्रकार से जो समुद्र में हमें बुलबुले दिखते हैं, आप देखो, तरंग दिखते हैं, बुलबुले दिखते हैं, फेना भी हमें दिखता है, तो वो सब दिखते हैं, लेकिन वो सही में है वहां पर नहीं है, जल मात्र है। तो जिस प्रकार से समुद्र में हमें बुलबुले दिखते हैं, समुद्र में हमें तरंग दिख रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मणि बुद्ध्या वीक्षस्व, उसी प्रकार से ब्रह्म में ये नाम रूप हमें देखना है। देखो, वीक्षस्व मानी आप देखिए, बुद्धि के द्वारा आप देखिए कि ब्रह्म में जो है सर्वनाम रूप जो है निस्तत्व है ही नहीं, दिखते मात्र है। आप समझो, नाम रूप दिख रहे हैं, नाम रूप का अनुभव हो रहा है, लेकिन अगर आप ढूंढने जाएंगे, लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, अब जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत, जो है नहीं उसको हम खोज रहे हैं। आप समझो ठीक से, जो है नहीं उनका हम खोज रहे हैं, उनकी इच्छा कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उसको समर्पित है हम। और जो है, जो आप स्वयं है, आप स्वयं जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, उनको आप देखते भी नहीं हो। आप पश्यन्ति, आप देखो, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः वीक्ष। आप देखिए कैसे देखेंगे, ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। 15वें अध्याय में गीता में भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान चक्षु से ही आपको ये ब्रह्म के दर्शन होंगे। बुद्धिया मानी ज्ञान चक्षु। गीता में 3 प्रकार के चक्षु है। एक चर्म चक्षु है,
भगवान 11वें अध्याय में कहते कि अर्जुन, ये मेरा विराट स्वरूप जो है, ये चर्म चक्षु से आपका उनका दर्शन नहीं हो सकता है। ददामि दिव्यम ते चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, वो दिव्य चक्षु से ही आपको ये विराट स्वरूप का दर्शन होगा। तो एक ये चर्म चक्षु है, दूसरे दिव्य चक्षु है। लेकिन दिव्य चक्षु प्रदान करने के बाद भी आप समझो, अर्जुन के भय की निवृत्ति नहीं हुई, अर्जुन के शोक की निवृत्ति नहीं हुई। विराट के दिव्य चक्षु के द्वारा जब विराट का दर्शन हुआ, भयभीत हो गए। आप देखो, पहले विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गया, फिर वो भयभीत हो गए, और इतना भयभीत हो गया कि वो बोल भी नहीं सकता था, क्या कहना वो भी नहीं समझ सकता था, और इसलिए भगवान को कहता रहा। हजार बार सहस्र कुत्तो, हजार बार आपको प्रणाम करता हूं, आगे से आपको प्रणाम करता हूं, पीछे से प्रणाम। क्यों? क्योंकि सर्वत्र वो विराट है, आगे क्या पीछे क्या, आप देखो, उत्तर क्या दक्षिण क्या, पूर्व क्या पश्चिम क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आया, और कहता है आगे से भी आपको प्रणाम, पीछे से भी आपको प्रणाम, 1000 बार आपको प्रणाम। दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में भय रहा। अब देखो क्यों, उदरम अंतरम गुरुते अत तस्य भयम भवति। थोड़ा सा आउद अल्पम अरम अपि अंतरम कुरुते, आपने परमात्मा से अल्प भी अंतर कर लिया, भय अवश्य होगा। तो अर्जुन भी भयभीत हो गया। अब समझो ठीक से, दिव्य चक्षु प्राप्त करने के बाद, विराट स्वरूप के दर्शन के बाद भी अर्जुन में भय रहा। क्यों? द्वैताद ही भयम भवती, ये जो आनंद है उसका अद्वैतानंद है। आप समझो, द्वैत में आनंद नहीं है, द्वैत में भय है। और आगे मैं कह के गई आपको, ये 3 शब्द जो है ना, साथ में रखो आप, ये 3 शब्दों को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। भय, शांति और सुख, सुख, शांति और अभयता, ये तीनों साथ चलते हैं। इसलिए गीता भगवान कहते हैं अशांतस्ते कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख की कैसे प्राप्त होगी, जो भयभीत है उसे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। सुख, शांति और अभयता, ये तीनों साथ में रहते हैं। तो अगर द्वैत का दर्शन कर रहे हो तो भय रहेगा, अशांति रहेगी, असुख रहेगा। इसलिए प्रकरण क्या है, ब्रह्मानंद अद्वैतानंद है। आप समझो ये ठीक से, द्वैत में आनंद नहीं है, द्वैत में भय है। जहां भय है वहां पर शांति और सुख की कभी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। भयभीत जो है उसमें कभी भी सुख की अनुभूति या शांति की अनुभूति की संभावना नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि ये नाम रूप जिसको हम कहते हैं, जिसमें अनेकता है, विविधता है, द्वैत है। देखो, द्वैत मानी 2 नहीं, आप समझना ठीक से, ये द्वैत 2 नहीं, द्वैत मानी अनेकता, विविधता। द्वैत का अर्थ है विविधता है, आप समझो। आप समझो, ये जगत में या तो एक है या तो अनेकता है, 2 संभव नहीं है। आप ठीक से समझो, ये तर्क से 2 कभी भी संभव नहीं है, या तो एक है या तो अनेक है। भले संस्कृत में द्विवचन हम कहते हैं, लेकिन तर्क की दृष्टि से देखेंगे, अनुभव की दृष्टि से देखेंगे तो 2 नहीं है, 3 होते हैं। देखो मैं समझाता, ये मोबाइल है, ये मेरा हाथ है, तो मोबाइल और हाथ ये 2 है। अब तो हम क्या सोचते हैं, 2 है, द्वैत है स्वामिनी जी। नहीं, ये द्वैत नहीं है, 2 नहीं है। हम समझो,
ये मोबाइल है, ये हाथ है और मोबाइल और हाथ के बीच में है जो मोबाइल भी नहीं है और हाथ भी नहीं है। दोनों को अलग करने वाला क्या होना चाहिए? आप देखो, ये दोनों को जो भिन्न कर रहा है, अलग दर्शा रहा है, वो न तो मोबाइल है न हाथ है। समझ में आता है? अब तो तीन है, रज्जु कहेंगे, घट कहेंगे, तो घट और रज्जु दोनों को जो भिन्न कर रहा है, दोनों को जो अलग कर रहा है, वो अलग, वो तीसरा है। अब तो तीन, द्वैत माने अनेक, इसलिए कहते हैं अनेकधा विभिन्नेषु नाम रूपेषु बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व। अब ये सब ब्रह्म में दिख रहा है, माने कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म में ये सब दिख रहा है। आप देखो ये कि अस्थि भाति प्रिय जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म में ही मत्स्थानि सर्वभूतानि, आप समझो, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सबका अस्तित्व जो है वो ब्रह्म में है। आप देखो, बुद्ध्या विवीक्षस्व, बुद्धि से आप देखो, ज्ञान चक्षु से आपको देखना पड़ेगा कि ये सब में ब्रह्म एक समान, माने कि ये जो नाम रूप का जो अस्तित्व जो है वो ब्रह्म है, नाम रूप का जो भान है, प्रकाशन में, वो ब्रह्म है, नाम रूप में जो प्रियत्व है वो ब्रह्म है। आप समझो, और इसीलिए ये नाम रूप जो है सब ब्रह्म में दिख रहे हैं, स्वयं में नहीं है। आप समझो, और इसीलिए ब्रह्म में ये अनेक प्रकार के नाम रूप हमें दिख रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र में बुलबुले दिखते हैं, समुद्र में फेना दिखते हैं, समुद्र में तरंग दिख रहे हैं, उसी प्रकार से ये सब हमें दिख रहा है। अब लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? जन्म नाश युते, क्योंकि उनके जन्म और नाश से युक्त है, और जिसका जन्म और नाश होता है उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और इस प्रकार से ये जगत के मिथ्यात्व का अनुभव हमें करना पड़ेगा। ये ब्रह्म ही सत्य है। आप समझो, सत अस्थि भाति प्रिय जो ब्रह्म है, उसी में ये संपूर्ण नाम रूप का हमें अनुभव हो रहा है, माने कि नाम रूप की अपनी कोई सत्ता नहीं है। तो बोले एक बार जिसको ये, आप समझो, ये उपादान कारण जो ब्रह्म है, एक बार ये उपादान कारण ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो जाता है, एक मृद पिंडेन सर्वमृण्मयम् जगत विज्ञातम भवति, जिसकी दृष्टि ये उपादान कारण पर पड़ती है, उपादान कारण ब्रह्म को जिसने समझ लिया है, उनके लिए फिर ये नाम रूपात्मक जगत जो है उनका कोई महत्व नहीं है। आप समझो, फिर वो करोड़ हो या एक हो। देखो, ये पुनः पुनः मैं कहती हूं कि अर्थ और काम की दृष्टि से अनेकता है, विविधता है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं नहीं, ये 20 लीटर का घड़ा है, ये तो छोटी सी कुल्हड़ी है। तो जो छोटा या बड़ा हम कह रहे हैं, वो छोटा बड़ा मिट्टी की दृष्टि से नहीं है। अब घड़ आकार जो घटाकार, उनकी दृष्टि से छोटे बड़े हम कहते हैं। तो छोटे बड़े जो हम कह रहे हैं, अधिक या न्यूनता जो हम देख रहे हैं, वो किसकी दृष्टि से है? नाम रूप की दृष्टि से। किसी के पास कुछ अधिक नाम रूप है, किसी के पास थोड़ा कम नाम रूप है, उससे उनका कोई किसी संबंध नहीं है। आप समझो, अस्थि भाति प्रिय तो सर्वसामान्य है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं ब्रह्म ज्ञान द्राढ्यस्य द्वैत अवज्ञा पूर्वकत्वा श्रवणादिवत द्वैत अवज्ञापि कर्तव्य।
ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए द्वैत की अवज्ञा भी आवश्यक है। माने कि द्वैत में महत्व बुद्धि हमारी, सुख बुद्धि हमारी नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारा ब्रह्म ज्ञान जो है वो दृढ़ बनता है। ब्रह्म ज्ञान की अगर हमें दृढ़ता करनी है, सच्चिदानंद में हमारी स्थिति करनी है, वो ब्रह्म स्वरूप में अगर हमें स्थिति करनी है, तो ये नाम रूप जो है उनकी अवज्ञा, अवज्ञा माने कि अवगणना करना, उपेक्षा भी आवश्यक है। उसको किसी प्रकार से भी महत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं 80वां श्लोक, सच्चिदानंद रूपेस्मिन्, सच्चिदानंद रूपेस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षते, पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षते, स्वयमेवावजानाति, स्वयमेवावजानाति, नाम रूपे शनैः शनैः, नाम रूपे शनैः शनैः। सच्चिदानंद रूपे अस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते नाम रूपे। सच्चिदानंद ब्रह्म में, और ब्रह्म क्या है? पूर्ण है। देखो किसी प्रकार की अपूर्णता, अल्पता नहीं है, किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है। जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, जो एक अद्वितीय है, वो ब्रह्म में नाम रूपे वीक्षिते। अब देखो, जब ये नाम और रूप ब्रह्म में हम देखते हैं, माने कि नाम रूप की अपनी कोई सत्ता नहीं है, इस प्रकार से जब हम देखते हैं स्वयमेव अवजानाति शनैः शनैः, धीरे धीरे हमारे मन में ये नाम रूप के प्रत्यय अवजानती, अवगणना, अवज्ञा होती रहेगी। माने कि हमारे जीवन में उनकी कोई महत्ता रहेगी नहीं। आप देखो, अवज्ञा माने अनादर है, उपेक्षा है, कोई महत्ता नहीं रहेगी उनकी। देखो इसलिए मैं कहती कि अंबानी के पास इतना है और मेरे पास, ये धन की दृष्टि से है। आप समझो, किसी के पास ज्ञान अधिक है, किसी के पास ज्ञान कम है, तो ज्ञान की अधिकता न्यूनता है, धन की अधिकता न्यूनता है, लेकिन ये सब जो है वो क्या है? मिथ्या नाम रूप है। और ये सब की सत्ता जो है वो ब्रह्म के कारण है। और इसलिए कहते हैं कि एक बार ये सर्व वस्तु मत्स्थानि सर्वभूत, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सर्वभूत जो आत्मा में, सच्चिदानंद आत्मा में ही जिसके दर्शन करता है, जब ये इस प्रकार से ये सर्व नाम रूप, जो विभिन्न नाम रूप जगत है, वो जगत का अस्तित्व ब्रह्म में ही है। एक बार जिसने ये साक्षात्कार कर लिया, शनैः शनैः नाम रूपे अवजानाति। अब देखो धीरे धीरे उनके मन में ये नाम रूप के प्रत्यय उपेक्षा होती रहेगी। एक दिन में नहीं होगा। आप समझो, जितना आपकी ब्रह्म में स्थिति होती रहेगी, उतनी ही नाम रूप की उपेक्षा अधिक होती रहेगी। अब तो ये धीरे धीरे करने वाली कि एक दिन में नहीं होगा। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, यावद्यावदवज्ञा स्यात्, यावद्यावदवज्ञा स्यात्, तावत् तावत् तदिक्षणं, तावत् तावत् तदिक्षणं, यावद्यावद्वीक्ष्यते तात तत, यावद्यावद्वीक्ष्यते तत, तावत् तावत् उभे त्यजेत्, तावत् तावत् उभे त्यजेत्। बहुत सुंदर है। दो है, आप देखो, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म में स्थिति के लिए ये दो आवश्यक है। भगवान गीता में उसको अलग प्रकार से कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। समझो,
योग पातंजल योग में भी यही है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या करना है? जितना अवज्ञा माने वैराग्य। आप देखो जितनी वैराग्य की मात्रा अधिक होती रहेगी उतने, आप देखो उतने ही अधिक हम वो ब्रह्म के दर्शन की स्पष्टता हमें होगी। और जितनी ब्रह्म की दर्शन की स्पष्टता होती रहेगी उतने ही ये दोनों के प्रति हमारे मन में वैराग्य दृढ़ होता जाएगा। अब यावत यावत अवज्ञा स्यात्, जितने हम वैराग्य अधिक करते रहेंगे इसमें सुख नहीं है। वैराग्य माने कि जहां सुख और दुख नाम की वस्तु नहीं है। हम देख के गए वैराग्य माने कि किसी भी प्रकार से ये मेरे जीवन में सुख या दुख प्रदान नहीं कर सकते। तो जितनी हम उनकी उपेक्षा करेंगे उसमें देखेंगे उतने ही ब्रह्म का दर्शन हमारा स्पष्ट हो जाएगा। तावत तावत तदीक्षणम, उतना ब्रह्म दर्शन होता जाएगा इस पर। यावत यावत वीक्ष्यते तत, जितने ही ब्रह्म दर्शन में हमारी दृढ़ता होती जाएगी तावत तावत उभे त्यजेत, उतनी ही उन दोनों के प्रति हमारे मन में वैराग्य दृढ़ होता जाएगा। जितनी वैराग्य होता जाएगा उतना अभ्यास दृढ़ होता जाएगा। अभ्यास मानिए दर्शन। और जितना हमारे ये दर्शन दृढ़ होता जाएगा उतने ही नाम रूप के प्रति हमारे मन में वैराग्य भी दृढ़ होता। दोनों चाहिए, आप समझो। नाम रूप में महत्ता हमारी उपेक्षा हमारी होनी चाहिए। महत्ता जो है छूटनी चाहिए। आप देखो ये जगत में जितनी भी लोगों की विशेषता वो क्या है? आप देखो कुल है, धन है, ज्ञान है, सत्ता है, पद है। जो लोगों की विशेषता वो किस दृष्टि से है? उसी दृष्टि से। बल है, बुद्धि है, स्मृति है, और इसलिए कहते हैं कि जितने नाम रूपात्मक जगत जो है उसके प्रति आप जितनी अवज्ञा उपेक्षा अधिक करते जाएंगे उतना ही आपके ब्रह्म के दर्शन में आपकी दृढ़ता होती जाएगी। और जितने ब्रह्म दर्शन की दृढ़ता होती जाएगी उतना ही ये नाम रूप के प्रति आपके मन में त्यज्यते मानी आप उनका त्याग कर देंगे। उनके प्रति आपके मन में वैराग्य। त्यज्यते मानी भौतिक रूप से त्याग नहीं करना, बुद्धि से हमें उनके प्रति वैराग्य बनाना है। दोनों आवश्यक है। जितना ब्रह्म दर्शन होता जाएगा उतने भी वैराग्य हमारा अधिक होता जाएगा। जितनी वैराग्य की मात्रा बढ़ेगी उतना ही, देखो भगवान भी वही कह रहे हैं, कुछ नया नहीं है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये दोनों आवश्यक है। नाम रूपात्मक जगत के प्रति उपेक्षा भी हमें, उदासीनता भी हमें बनानी है और ब्रह्म के दर्शन के भी हमें अभ्यास करना है। नाम रूपात्मक जगत के प्रति वैराग्य करना है, ब्रह्म दर्शन का अभ्यास हमें करना है। शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। और इसलिए कहते हैं कि ये दोनों की अपेक्षा है। अभ्यास की भी अपेक्षा है, ब्रह्म दर्शन के अभ्यास की भी अपेक्षा है। हम ध्यान दीप प्रकरण में देख के गए। और ये नाम रूपात्मक जगत है, उनकी जो हमारे मन में महत्व बुद्धि है, उनके हमारे मन में आवश्यकता जो हमारे मन में है, हमारे मन में उनके प्रति जो सुख बुद्धि है, उनकी भी धीरे धीरे निवृत्ति होती जाएगी। आप समझो। और इसीलिए कहते हैं शनैः शनैः, ये एक दिन में अचानक नहीं होगा। आपको उनका अभ्यास करना पड़ेगा, आपको वैराग्य दृढ़ बनाना पड़ेगा। जितना आपका वैराग्य दृढ़ होता जाएगा उतनी ही ब्रह्म दर्शन की स्पष्टता आपको होती रहेगी। और इसलिए ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। आप ब्रह्म का अभ्यास, ब्रह्म दर्शन का भी अभ्यास करते रहो, नाम रूपात्मक जगत के प्रति वैराग्य भी आप बनाते रहो।
ये दोनों जो हो जाएगा, एक बार ये दोनों हो गया, फिर हमारी ब्रह्म में स्थिति अवश्य होती है। वो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, कल हम देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।